हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किया था। यहाँ पे हम लोग 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जनरली हमें याद रहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है तेज बहादुर सप्रू। उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको इसलिए अपने साथ रखा था, या तेज बहादुर सप्रू तेज थे इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें अपने पास रखा था। तो हमें ये ऐसे याद हो जाएगा, थोड़ा कहानी की तरह लगेगा ना, तो याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाल्टिक सागर के तट पर कौन सा देश नहीं है? तो बाल्टिक सागर के तट पर जो है स्वीडन तो है, लेकिन नॉर्वे नहीं है। नॉर्वे नहीं लगता है। मैंने एक ट्रिक कहीं से लिया था, तो उस ट्रिक से याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रिक है कि बाल्टी के लिए स्व का धन छोड़ के फिन से रूस ईस्ट की लाली को पोल से जराकर मार दिया। तो ऐसे मान लीजिए कोई बाल्टी है, तो बाल्टी के लिए स्वीडन है। स्व का धन मतलब स्वयं का धन, तो स्वीडन। और फिन से मतलब फिनलैंड। और रूस से रूस, यहाँ पे ईस्ट और लाली दे रखा है तो इस्टोनिया। और ला से लाटविया लिथुआनिया। और पोल से पोलैंड, और जरा दिया तो जर्मनी। हम इसको मैप से भी देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे ये बाल्टिक सागर है बीच में। यहाँ पे ये स्वीडन है, फिनलैंड, रसिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और ये पोलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, और नॉर्वे इधर साइड में, इसकी सीमा इधर जा रही है। ऑप्शन में नॉर्वे ही था, तो नॉर्वे नहीं लगता है। बाकी स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन लगता है। टोटल 9 देश लगते हैं बाल्टिक सागर से। एक बार मैं ट्रिक को फिर से बोल देती हूँ। बाल्टी के लिए स्व का धन छोड़ करके फिन से रूस ईस्ट की लाली को पोल से जराकर मार दिया। तो स्वीडन, स्व के धन से स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो करंट का है, इसलिए हमें याद करने की कोई नीड नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, या चोटी 7500 मीटर से भी अधिक है इसकी चोटी। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये दोनों गलत है। जो त्रिशूल शिखर है वो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नहीं है, बल्कि जिले के समीप में है। और इसकी जो चोटी है वो 71-20 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसीलिए ये दोनों गलत है। इसका आंसर यहाँ पे नाइदर 1 और नॉट 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो इसके ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो स्थलीय के अंदर में नहीं आएगा। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं तो इसको 3 तरीके से, मतलब 3 इसका प्रकार है। एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 3 चीज़ें आ जाएंगी। वन है, घास स्थल है, मरुस्थल है, ये सब स्थलीय में आ जाएगा। और मतलब जो जलीय है उसमें सागरीय है,
तालाब है, झील, झरना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और मानवकृत जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कृषि क्षेत्र और खलिहान, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि जलीय के अंतर्गत आता है। 16 नंबर क्वेश्चन करंट का है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। 17 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर 2 होगा, शहरी क्षेत्र, क्योंकि 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका आंसर बी होगा, शहरी क्षेत्र को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 73वें में पंचायत और 74 में नगर पालिका होगा। ये 1992 के तहत जो है संविधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो इसका आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है एक बायोडीजल की फसल होता है, तो यही जैव डीजल पौधा है। इसको और नाम से जैसे रतन जोत, जैव डीजल, जेट्रोफा, इन सब नामों से इसको जानते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछ चुका है और आगे भी इसको पूछने की संभावना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो जो मंदसौर प्रशस्ति है वो कुमारगुप्त के उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कुमारगुप्त मंद तरीके से बात करते हैं। कुमार जो है गुप्त तरीके से और मंद बातें करते हैं। इस तरीके से याद करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग में रहे। और जो ये मंदसौर प्रशस्ति है, इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। इसमें सूर्य पूजा और इन सब चीज़ों का वर्णन दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ये जो पार्वती अर्गा रामसर स्थल है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल का है। यूपी स्पेशल का है। अगर रामसर साइट के बारे में देखें तो आज के टाइम पे 80 रामसर साइट हैं, जिसमें से 14 रामसर साइट तमिलनाडु में है, जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। पार्वती अर्गा गोंडा जिले में है और एक पक्षी अभ्यारण्य है। 21वां क्वेश्चन है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो ये पांडिचेरी में हुआ था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने ऐसे याद किया था कि पांडा नहीं होता है, लोगो कभी कभी लोग उसको मतलब हो जाता है किसी चीज़ का, जैसे पांडा चाहे तो वो भी कृषि कर सकता है। चाहे मतलब 74, चाहना के मतलब होता है 74। तो 1974 भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। तो पांडा चाहे तो वो भी कृषि कर सकता है। तो पांडा से पांडिचेरी और चाहे से 1974। तो 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। 22वां क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये करंट का है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के हिसाब से महानदी सबसे बड़ी है। वैसे इसका एक ट्रिक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मैं बता देती हूँ। जी के नाम का तप करो, जी के नाम का तप करो। तो जी से गंगा गोदावरी और ना से हो जाएगा, ना से एक सेकेंड, ना से रिकॉल नहीं हो रहा है, हाँ ना से नर्मदा हो जाएगा,
तो जी से गंगा गोदावरी, के से कृष्णा, जी के और नाम का तो ना से नर्मदा, नर्मदा, माँ से महानदी, सॉरी वो लंबाई का ट्रिक था तो मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पे जो कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो लंबाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे महानदी इसका आंसर होगा। आंसर इसका बी है, महानदी। 24वां क्वेश्चन है, मिलान करना है यहाँ पे, वैज्ञानिक और सूची को मिलान करना है, यहाँ बॉक्स से कर सकते हैं। बीरबल साहनी का कार्यक्षेत्र जो है वो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान था। बीरबल साहनी का जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। केसी मेहता का पादप रोग विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति तो सबको याद होगा। पी माहेश्वरी मैंने तो इस तरीके से याद किया था कि संदीप माहेश्वरी है वो भ्रूण को भी प्यार करते हैं। भ्रूण जो बेबी होता है, पेट में जो होता है बेबी, उसको भ्रूण बोलते हैं। तो संदीप माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान मतलब भ्रूण को प्यार करते हैं, तो पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति, के.सी. मेहता। तो मेहता जी जो है वो पादप रोग विशेषज्ञ हैं, पादप रोग के बारे में देखते हैं। तो के.सी. मेहता का हो जाएगा पादप रोग विज्ञान और बीरबल साहनी का हो जाएगा जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प पर प्रायोजित की गई थी। तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। यूपी डास्प जो है विश्व बैंक के द्वारा किया गया था 23 सितंबर 1998 में। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुआ था। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करनी है। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। तो हाँ, ये बात सही है, वो एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता तो थे ही, जैसे जीटी रोड हुआ, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किया था जिसके बारे में हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। और इस क्वेश्चन को देखें ना तो ये कथन और कारण में भी रिपीट कर सकता है। कथन कारण में ज़्यादातर ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में पूछा जाता है। अगला करेंट का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने किया था? तो किला एक कोहना का निर्माण शेरशाह ने किया था। शेरशाह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है। किला एक कोहना शेरशाह का था।